सतगुरु जोगी पीरधाम से समझेंगे कि पूर्ण गुरु कब और कैसे मिलते हैं। तो हमारे अनंत जन्म में हो चुके हैं। ये सृष्टि का आदि और अंत, कोई शुरुआत नहीं है इस सृष्टि की, तभी इसको आदि अनादि कहा जाता है। तो अब हमारे जो अनंत जन्म हो चुके हैं उनके अनंत जो पाप पुण्य है, कर्म है, उनको संचित कर्म कहते हैं। तो उनमें जब अनंत जन्म के पुण्य हमारे उदय होते हैं तो हमारे अंदर गुरु बनाने की तमन्ना ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है कि हम भी गुरु बनाएंगे। और ये एक परिवेशिका क्लास होती है, नर्सरी क्लास होती है। जिनके इतने भी प्रारब्ध या पुण्य उदय नहीं होते वो सारी जिंदगी बिना गुरु के भी गुजार देते हैं, और जहाँ सोचते रहते हैं हमें गुरु बनाने की जरूरत नहीं, सीधे भोलेनाथ ही हमारे गुरु हैं, या माता रानी हमारी गुरु हैं, या पीर बाबा जी हमारे गुरु हैं, या बाबा बालकनाथ जी हमारे गुरु हैं। क्योंकि उनके विचारों की प्रारब्ध उदय नहीं हुई, या उनके अंदर ऐसा ज्ञान जैसी तमन्ना कामना ही नहीं हुई, क्योंकि उनके प्रारब्ध और उनके पुण्य इतने उदय नहीं हुए। लेकिन जिनके अनंत जन्म के पुण्य उदय होते हैं, फलीभूत होते हैं, तो तब गुरु बनाने की कामना हमारे अंदर होती है। लेकिन हमने अच्छा या बुरा जो भी कर्म किया है वो तो जड़ है, उस जड़ कर्म का ही हिसाब रखता है पूर्ण पिता परमात्मा अल्लाह खुदा गॉड वाहिगुरु। और वो दीन दयाल है, पतित पावन है, अकारण करुण है, बिना कारण के कृपा करने वाला है। और वो परमात्मा नर योनि में, पक्षी योनि में, पशु योनि में, मिश्र योनि में और महात्मा योनि में अवतार लेता है, गुरुओं पीरों संतों फकीरों के रूप में। अब उसके राम कृष्ण के रूप अवतार, शंकर जी के अवतार, विष्णु जी के, ये सारे वेद शास्त्रों ग्रंथों में बताए जाते हैं, जो लिपिबद्ध किए हुए हैं भविष्य पुराण में, भागवत पुराण में। तो इसके उनके बारे में सबको पता चल जाता है। लेकिन जो साधु संतों के रूप में, महात्माओं के रूप में अवतरित होते रहते हैं संत, उनके बारे में किसी किसी को जो उनके शरणागत हो उसी को ही पता चल पाता है, जो मन बुद्धि के उनके चरणों में समर्पण करे, जहाँ उनकी शरण में जाके उनसे ज्ञान प्राप्त करे, उनका प्रवचन सुने और उनके अंदर जाके देखे, बाहर से नहीं अंदर से, तब उनको पता चलता है कि ये तो कोई सिद्ध संत है, कोई अवतारी है। और धीरे 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 और पुण्य उदय हो जाए तो उनके चरणों में शरणागति हो जाए। तो पूर्ण गुरु कब मिलते हैं? जब संचित कर्मों के पुण्य हमारे उदय होते हैं। लाखों करोड़ों पुण्य अनंत जन्म के उदय होने के बाद हमें अंदर भगवान के पास सत्य संकल्पा शक्ति, शिव शक्ति है भगवान में, सत्य चित आनंद शक्ति को इकट्ठा कर दो तो स्वरूप शक्ति या शिव शक्ति कहते हैं। इसके अधीन फिर सारी शक्तियां आती हैं। तो भगवान के पास शक्ति है, सत्य संकल्प और आत्मा परमात्मा में, परमात्मा आत्मा में हमेशा विराजमान है। जैसे बीज में पेड़, पेड़ में फ्रूट, फ्रूट में फिर बीज। तो परमात्मा सत्य संकल्प शक्ति से और सत्य कामा, ये कामना बना देता है कि यार गुरु बनाए, अब गुरु बना के शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें, ये हमारे अच्छे कर्मों का फल होता है। और परमात्मा हमारे उन पुण्य कर्मों को फल में परिवर्तन करता है, और परमात्मा महात्मा ब्रह्म ज्ञानी संत परमहंसों का रूप धारण करता है। क्योंकि परमात्मा अवतारों के रूप में लीला करता है और संतों के रूप में हमें शिक्षा दीक्षा प्रदान करता है, मोक्ष मुक्ति प्रदान करता है। तो हमारे अंदर सबसे पहले ही वो हमारा पिता है, हमारा माता है, प्रीतम है, प्यारा है, सब कुछ है। तुम्ही हो सर्वम मम देवो देवा। तो हमारे अंदर उन पुण्यों को, वो जो जड़ कर्म है उनको फलीभूत करके हमारे अंदर एक कामना उठा देता है गुरु बनाने की।
तो अब गुरु कहाँ बनाने जाए, कहाँ गुरु मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो ये दूसरी शक्ति सत्य संकल्पा शक्ति भगवान के पास होते। जैसे एक चींटी है, अगर कहीं चीनी गिरी है या कुछ भी खाने का सामान गिरा है तो चींटी के पास कोई सैटेलाइट या दिव्य दृष्टि नहीं है। एक पक्षी के पास कहाँ उड़ेगा वो, उसको कहाँ खाने को मिलेगा ये भी उसको पता नहीं है। लेकिन परमात्मा सत्य संकल्पा शक्ति से पहले तो कामना बनाई गुरु बनाने की, उसके अंदर ये संकल्प डाल देता कि तू इधर को उड़ तो तुझे वहां कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। क्योंकि अब आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा है, और 84 लाख के लाख शरीर में आत्मा में परमात्मा विराजमान है। तो वो परमात्मा उस पक्षी को या उस चींटी के अंदर ये संकल्प डालता है, क्योंकि सबके अंदर 84 के 84 लाख शरीरों के अंदर एक जैसी आत्मा है, और उस आत्मा में परमात्मा है। तो वो परमात्मा वहां बैठ के हमारे कर्मों को, हम कुछ कर्म जो भी कर रहे हैं, हमारी इंद्रियों को शक्ति देता है। चेतन आत्मा सच्चिदानंद है, आत्मा में जो जीवित्व है वो परमात्मा के कारण है। तो हम देख रहे हैं इस आंख से, जैसे पिछले से बिजली बंद कर दो तो आगे अंधेरा हो जाता है, लेकिन परमात्मा पीछे से शक्ति दे के रखता है। उसकी अंश आत्मा, और आत्मा के कारण ये शरीर चेतन होता है। हम खा रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी शारीरिक क्रिया हम कर पा रहे हैं, ये परमात्मा के कारण। हमारे इंद्रियां जो ये चेतन है, जड़ शरीर जब आत्मा निकल जाएगी, आत्मा में परमात्मा है, तो ये जड़ शरीर इसकी असली जो औकात है, हैसियत है, वो सामने आ जाएगी। तो परमात्मा वहां बैठ के हमारे कर्मों को नोट करता है, तो कर्मों को वो फल में परिवर्तन करता है और हमारे कर्मों को वो नोट करता है। दूसरा, अपनी इंद्रियों में शक्ति देता है। जैसे कहता है कि जो करता है मेरा परमात्मा करता है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसे लोग कह देते हैं। तो फिर वो रेप करने वाला भी कहेगा कि भगवान ने की है, चोरी करने वाला भी कहेगा भगवान ने की है चोरी, मेरा तो क्या अपराध है। जो करता है परमात्मा करता है, जब उसके हुक्म से ही होता है। इस जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है, इसका मतलब ये है कि परमात्मा हमारी इंद्रियों को कर्म करने की शक्ति देता है। परमात्मा स्वतंत्र है, हम उसकी संतान है, उसने हमें भी स्वतंत्र छोड़ा है। अगर वो हमें पहले ही कायदा कानून रूल में बांध देता कि अच्छा ही करना है, फिर ना किसी ग्रंथ की, ना पंथ की, ना गुरु की जरूरत थी। सारी सृष्टि अच्छा अच्छा, उसने हमें स्वतंत्र किया, आजाद किया, अवतार लेके खुद आया, ग्रंथ पंथ दिए। कर्म जो भी कर ये तेरी मर्जी है, मैं तुझे कर्म करने की शक्ति दूंगा तेरी इंद्रियों में। चाहे गुरु बना के शिक्षा दीक्षा लेके अपने मानव चोले को महान बना ले, चाहे जोनियों में भटक, चाहे इससे अच्छा कर्म कर, चाहे बुरा कर्म कर, ये तेरी मर्जी है। यहाँ पे परमात्मा ने हमें आजाद छोड़ा है, क्योंकि परमात्मा स्वतंत्र है, हम उसकी संतान है। तो उसने हमसे उसको प्यार है, जब हमसे परमात्मा ने उम्मीद रखी है कि मैंने इतने वेद शास्त्र ग्रंथ दिए, इसको ज्ञान शक्ति दी, इतने महात्माओं संतों को भेजा, जब खुद आया बन के, तो ये सही काम करेंगे। क्योंकि उनको सच्चिदानंद दौलत चाहिए, जो सेवा सिमरन भक्ति और संतों के पास ही मिलेगी। तो परमात्मा दूसरी जो उसकी पावर है सत्य संकल्पा, वो संकल्प उठा देता है कि उस पिंड में, उस शहर में, उस जगह पे पूर्ण सतगुरु आए हैं अवतार लेके। जो अवतारी परमहंस हैं, योग माया से वो लिखे, वो अभी प्रकट नहीं हुए या प्रकट हो चुके हैं, तो तू उसके पास जा और तेरा कल्याण हो जाएगा। अगर तब तक इन्ने पुण्य उदय नहीं हुए तो वो पहले कहीं भी नाम शिक्षा दीक्षा लेके फंस जाएगा। और अगर सच्चे मन से, वो तन मन धन से, क्योंकि परमात्मा तो देख रहा है, इसकी श्रद्धा तो सच्ची है, इसका प्रेम तो सच्चा है, इसकी निष्ठा तो सच्ची है, तो परमात्मा अकाल पुरख अल्लाह गॉड वाहिगुरु अपने आप उसको वहां से निकाल के आगे एक पूर्ण सतगुरु के चरणों में
भेज देगा, मिला देगा, कोई विध बना देगा, तब तक उसके पुण्य उदय कम हुए थे, जिसके हिसाब से उसको इतना कोई उच्चा या सुच्चा या पूर्णता है गुरु प्राप्त नहीं है। पर उसने वहां जाके भी अपनी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, तन मन धन से सेवा करता रहा, कीर्त करता रहा, मेहनत करता रहा। तो परमात्मा समदर्शी है, वो देखता है कि यहाँ ये सेवक तो सही है पर ये गुरु कच्चा है। जब गुरु के आड़ लेके ये भीड़ का बनाया जा रश का ही बनाया हुआ गुरु है, वेद शास्त्र और ग्रंथों पंथों से प्रमाणित नहीं होता, ये सिद्ध महापुरुष नहीं होता, तो परमात्मा हमें उन जगहों से, आश्रमों से, डेरों से, संस्थाओं से निकाल के हमें पूर्ण सदगुरु के सत्संग से, कीर्तन से, प्रवचन से जोड़ देता है। इस तो तब परमात्मा अब समझाया गया कि हमें पूर्ण गुरु कब मिलता है, जब बहुत ज्यादा अनंत जन्म के पुण्य उदय होते हैं। कैसे मिलता है, इसमें परमात्मा हमारी सहायता करता है। किस शक्ति से करता है, सत्य कामा, और सत्य कामा से कामना बना जाता है कि गुरु बनाए और संकल्प कर के वहां जाओ, शिक्षा दीक्षा लो। और अगर तब तक इनने पुण्य उदय नहीं हुए होते तो जैसे हमारी शरीर बड़ा हुआ, हमारी सैलरी में हमारी प्रमोशन हुई, हमारा मकान बना, हर चीज में हम लाइफ में आगे जाते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। तो ऐसे ही अब अच्छी प्रारब्ध उसकी आने, जब अच्छी प्रारब्ध जुड़ जाती है और कई अनंत जन्मों का पुण्य उसका जुड़ जाता है और सेवा सिमरन भक्ति करता जा रहा है अपनी सच्ची भावना, निष्ठा, श्रद्धा से, तो भगवान उसकी भी प्रमोशन करता है कि भाई तेरा यहाँ कल्याण होने वाला नहीं है, तेरी निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, मोहब्बत का मूल्य यहाँ नहीं डलेगा। जहाँ तो एक कच्चे गुरु के पास बैठा है उम्मीद करके, तो हमें वो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई विध बना के पूर्ण सदगुरु के पास पहुंचा देता है। और फिर उनका प्रवचन, सत्संग, कीर्तन सुन के हमें पता चल जाता है कि हम पे बहुत बड़ी कृपा हुई कि हम एक पूर्ण सदगुरु के शरणागत हुए, उनकी शरण में आ गए हैं और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो ये था कब और कैसे हम पूर्ण गुरु से मिलते हैं। रामदास की तरफ से जय बाबा जी।